बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जनाब, मैं शरकपुर शरीफ तो निकलिया वा, इस वे शदरे पहुँच गया। ये तो मैट्रो तो बहना है, तो अगला स्टेशन गाजू माता, उस तो बाद इंशाल्लाह कसूर। सिर्फ टोयोटा से बैठे हैं, 80 रुपये किराया उन्होंने। अच्छा, शरकपुरों शदरे का भी 80 है, शरकपुरों बत्ती चौक का भी 80 है, शरकपुरों दादा साहब दरबार का भी 80 किराया। तो बंदा सज वालों पैंदा है, भोया वालों पैंदा है, मंडिया वालों पैंदा है, तरीडे वालों पैंदा है, किराया 80 रुपये ही लै रहे हैं। तो मेरी DC शेखुपुरा के और ये ट्रांसपोर्ट के महकमे के जोड़े आला अफसरान ने उन्होंने अगे एक अपील है कि कोई किरायानामा जारी किया जाए। आपो अपनी जड़ा मन मर्जी के किराए लै जा रहे हैं, कोई तरतीब नहीं है। और उस तो बाद ये जो टोयोटा है, ये पिछली साइड जी आखिरी सीटा होंगे ने 4, उत्थे इन्होंने सिलेंडर भी उनके थले लाया होता है। तो सिलेंडर उनके थलों निकल के ते अगे जो थोड़ा जहा वधिया होता है, उत्थे भी सवारियां 4 ही बिठा दें। यानी तुसी मौत वाले मकाम पर बह के भी सफ़र करना है तो किराया 80 रुपये ही है, ठीक है जी। भावें राह चाहते जो सिलेंडर फट जाए तो अल्लाह ना करे, अल्लाह को प्यारे हो जाओ। उस तो बाद गड्डियां की कोई मैनेजमेंट नहीं, गड्डी से बैठे हैं तो दरूद शरीफ पढ़ते आए हैं। रक्शे तो भैड़ियां आवाज़ा कढ़ रहा जो टोयोटा है, पाँ पाँ से टाँ टाँ। तो गड्डियां की कोई मैनेजमेंट होनी चाहिए, इन्हों के कोई टायर चैक होने चाहिए ने भी गड्डी रोड से चढ़ने के काबिल है कि नहीं है। यह हुण पता लगा भी अक्सर जोड़े रोडों के उत्ते गड्डियां के टायर खुल जाते हैं, गड्डियां उलट जांदियां ने। उसकी वजह है कि वो गड्डी इस काबिल ही नहीं होंगी कि रोड पर आ सके। तो जिमें लाइसेंस बना के दिते जाते हैं, इवें ये कुछ 6 महीने बाद साल बाद ड्राइवरों का भी जेनिक चैकअप भी होना चाहिए। कोई नशा पक्का तो नहीं करते हैं, उनके नाल किराएनामे जोड़े ने वो जिथे इन्हों रूट मिलया होंदा है, उत्थे बड़ा सारा कोई बोर्ड लगा हो या कोई ऑफिस बनया हो, आम शहरी आम पाकिस्तानी तो जाके पूछ सके कि मैं फलानी जगह तो फलानी जगह तक जो है सफ़र करना है तो मेरा किराया कितना होगा। तो जनाब इतों हुण सड़क क्रॉस करनी है तो मैट्रो बहना है, तो अगला स्टेशन गाजू माता, उतो इंशाअल्लाह ताला कसूर। अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलने। तो जनाब असी मैट्रो सफ़र कर रहे हैं और इतों गजूमत है और उतों फिर अगों जो कसूर जावांगे। और एक बजुर्ग बारेश नूरानी चेहरे वाले सानू मिल गए हैं और इन्हों के कोलों जो कुछ सीखांगे, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि बजुर्ग की जी राय है ना वो जवान की ताकत नालों ज़्यादा कीमती होंगी। इन्हों के कोलों कुछ पूछने और ये अपने जिंदगी भर के इल्म च की सीखिया, अल्लाह की मखलूक को की पैगाम देना चाहते हैं इन्होंने ज़माने को। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कोई इल्मी गल जो अल्लाह की मखलूक को जो तुम मैसेज देना चाहो। अल्लाह की ज़ात ने अपने पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे ते मबूस फरमाया जी, बेशक। अच्छा, अल्लाह की ज़ात ने की फरमाया अपने लाडले नूं कि ऐ मेरे लाडले, मेरा पैगाम सारी अपनी उम्मत नूं भी और मेरे बंदियां नूं भी पहुँचाना है कि नमाज लाज़मी पढ़ो जी, कुरान पाक की तिलावत करो जी। कुरान हकीम किताब एक ऐसी किताब है जिहड़ी ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा बनी नूह आदम ते पैदा होण आई और ना क़यामत तक आउंदी जी। और सब तो प्यारी किताब, सब तो अच्छी किताब जिहड़ा कि इंसान का जहन उहो जिहा भी होवे ते इंसान पढ़े तो वो सीने दे विच माशाअल्लाह लफ्ज़ बैठ जाए जी, ठीक हो गया। अल्लाह की ज़ात ने ये नहीं फरमाया कि आ जायदाद बनाओ, आ मकान बनाओ, आ प्लाट बनाओ। अल्लाह की ज़ात ने यह फरमाया कि इंसानों मैं तुहानूं पैदा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक अल्लाह की ज़ात ने इंसान और जिन अपनी इबादत लिए बनाया जी। बाज़ लोग बड़ा मुँह भर के कह देते हैं यार इबादत ना कख नहीं होना, सजदियां दे नाल अल्लाह ने कुछ नहीं, अल्लाह ने एवें बख्श देना। तो अल्लाह की ज़ात दियां हदां ने भाई, अल्लाह की ज़ात ने जो फरमाया वो असीं फरमान पूरा करांगे तो अल्लाह ताला सानूं बख्शेगा। असीं वो फरमान पूरे ना कीते तो अल्लाह की ज़ात इंसान नूं एक दफ़ा कह दवे ना कि इंसान तू आ काम करना है, नमाज पढ़नी है, वो इंसान अगर ना मने तो अल्लाह की ज़ात तक बड़ी नाराज़गी हो जाती है। अल्लाह ताला उसका बहुत बुरा अंजाम
अल्लाह की ज़ात ने अपने कुरान हकीम अपनी प्यारी कलाम दे विच 700 दफ़ा सानू नमाज का हुक्म दिता जी जी। तो जे असी हर बारे च नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, अपने भैन भाइयों की मेल जोल का हुक्म अगर असी ना मनिया तो असी फासकां चों फाजरां चों होना। बाबा जी ये दसो माशाअल्लाह तुहाडी जिंदगी सारी गुजर गई, जिसले इंसान बुढ़ापे चला जाता है तो अपनी जिंदगी किहड़ियां चीज़ों को याद करके तो उन्होंने पछतावा होंदा और किहड़ियां चीज़ों ने महसूस करता कि यह चीज़ां हैं जिहड़ियां मैनूं जल्द शुरू कर लेनियां चाहिए? हाँ जी, सब तो पहलों वो शख्स ईमान की हालत होता है कि पूरे किहड़े टाइम इस दुनिया तो बुलावा आ जाए। हाँ जी, मैं तकवा करा, मैं ईमान अपना, मैं नमाज पढ़ा, मैं कुरान पाक की तलावत करा। देखो बुढ़ापा होया, जवानी हुई, अल्लाह ने सानू दिल दिमाग दे दिया। बेशक जवानी, बेशक बुढ़ापा, तब्दीली आउंदी है। हाँ जी, तब्दीली लाजमी आउंदी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने अपने कुरान हकीम किताब के अंदर फरमाया है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जिन्हां लोगों ने अपना गैब दे नाल माशाअल्लाह ईमान लियांदा, अल्लाह दीयां निशानियां देखियां कि सूरज कोई इंसान जिन बशर नहीं चढ़ा सकता, चन्न तारे ये सारे अल्लाह दे ही है। तो वो ईमान माशाअल्लाह लाजमी नमाज पढ़ और अल्लाह की ज़ात ये हदां ने कि जेड़ा शख्स नमाज नहीं पढ़ता बंदा बंदी जी वो अल्लाह की ज़ात चाहेगी तो साफ ही फरमाया अल्लाह की ज़ात ने कि हमेशा हमेशा काफरां दे नाल मैं उन्हें अजाब दे के भुल जावां। ये हकीकत बात बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह ਉਹਦਾ अंजाम पूरे लोगों चो करेगा, बल्कि नमाज ना पढ़ना, कुरान पाक की तलावत ना करना, अल्लाह के लाडले रसूल ने साडे खातर उम्मत की खातर कुर्बानियां कीतियां, किन्नियां अजीज़ां चलियां। अगर असी अल्लाह दी नाफरमानियां कीतियां तो सानू की होएगा? ना अजाब देगा अल्लाह सानू, बल्कि नमाज का इन्ना हुक्म क़यामत वाले दिन सब तो पहलों बाइन हथां दे अंदर अमाल नामे बनाए जाएंगे बेनमाजी, जिन्होंने तकवा हासिल नहीं किया, नहीं परहेज़गारी की, नहीं नमाज पढ़ी, नहीं कुरान पाक की तलावत की, और आख्या जाएगा कि जेड़ा भी वाकफ मिले कि तुहानू अज अजाब दे विच जहन्नम दे अंदर किहड़ी चीज़ ले जा रही है, जहन्नम दे अगे पूछया जाएगा। फरमाया असीं नशा पढ़ते ना किसी गरीब मस्कीन, ना भैन भरा का ख्याल, ना किसी गरीब का, ना यतीमां दे सिर ते हत्थ फेरना। हाँ जी, असीं जरा नहीं दुनिया ते कीता, असीं कमाया खाता, कमाया नौकरियां बना दिता, बस असीं इसे तरह ही और थोड़ा देर क़यामत वाले दिन जेड़े बेनमाजी होंगे, मरहद होंगे, जिन्ना कम किया, खाता पीता, ऐश की, सब तो पहलों 3 पलीत जानवर उन्होंने कोलों नफरत करनगे, गधा, कुत्ता, खंजीर। अल्लाह सानू पक्का नमाजी बनाए, परहेजगार बनाए। देखो नमाज एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ जी तमाम बुराइयां तो रोक दे। अल्लाह अकबर, हर बुरी मुसीबत तो अल्लाह भी बचाता। वो अल्लाह वो जो शख्स सही दिल के नाल नमाज पढ़ता, अल्लाह वो नाल प्यार बड़ा ही करता। देखो एक शख्स उन्होंने आख्या तेरा ऑपरेशन करना तो तेनों थोड़े जे शराब की जरूरत की फरमाया उन्हें कि यार जायज़ तो हो जाता है मजबूरी के तहत जान बचाने की खातर, थोड़ा जहा हो जाए तो अल्लाह माफ़ फरमाता, लेकिन इन्होंने दफा करो, मैं 2 रकत नमाज पढ़ मेरी लत्त का ऑपरेशन कर। जदों सलाम फिरिया तो उन्होंने आख्या कि तेनों कोई महसूस नहीं होया, असी अग दे नाल पेट्रोल ने तेरी लत्त का ऑपरेशन किया।
फरमाया मैनू कोई पता नहीं, मैनू 2 रकत दे नाल नमाज नाल माशाअल्लाह इधर ही मेरा हिसाब किताब से अल्लाह ना लाओ। जड़ा शख्स सही तरीके नाल नमाज पढ़ता है अल्लाह उहदे नाल बड़ा ही प्यार करता है, उहदी हकूकुल इबाद भी बनाउंदा है। लिहाजा सानू अल्लाह ताला हकूकुल्लाह ते हकूकुल इबाद दोवां दी तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।